नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। सिलीगुड़ी में बंद का दिख रहा है मिश्रित प्रभाव, पुलिस हर नाके पर तैनात। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक घमासान तेज हो गई है। कोलकाता के नावन्ना में गुरुवार को वाम मोर्चा कार्यकर्ताओं की रैली के दौरान कथित रूप से पुलिस की बर्बरता के खिलाफ ये बंद बुलाई गई है। इसी के विरोध में वाम मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में शुक्रवार यानी आज 12 घंटे तक बंद बुलाया है। इसके तहत सुबह से सिलीगुड़ी में बंद का मिश्रित प्रभाव देखने को मिला। कुछ दुकानें खुली है तो कुछ बंद है। सड़कों पर यातायात जारी है, लेकिन अन्य दिनों के मुकाबले कम है। हालांकि पुलिस सभी जगहों में तैनात है। आपको बता दें कि कोलकाता के नावन्ना में मार्च के दौरान लेफ्ट कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पिटाई के बाद कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। इसके तहत आज सुबह वाम दलों और कांग्रेस के सदस्य सड़क पर भी। गतकाल वामपंथी छात्र युव संगठनगुलोर डाके एवं कांग्रेसेरो युव छात्र संगठनगुलो समर्थन करेछिलो। सकलेर जन्य काज, सकलेर जन्य शिक्षा, बेकारदेर जन्य काजेर बंदोबस्त, राज्येर आईन श्रृंखलार अवनतिर बिरुद्धे जे नबान्न अभियाने डाक देওয়া হয়েছিল এবং সেই নবান্ন অভিযানের ওপরে পুলিশ যেভাবে লাঠিচার্জ করে, টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায়, প্রচুর ছাত্র ছাত্রী যুবক যুবতী তারা আহত হয়, কয়েকজনের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর, এমনকি ছাত্রীদের ওপরে যুবতীদের ওপরে পুরুষ পুলিশকে দিয়ে আক্রমণ করানো হয় এবং এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমাদের রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদে নিন্দা জানিয়ে ধিক্কার জানিয়ে গতকালই সমস্ত বামপন্থী সংগঠন, সহযোগী সংগঠন এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে 12 ঘন্টার যে হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছিল, আজকে সর্বত্র সেই হরতাল পালিত হচ্ছে। আমাদের ছোট বড় অনেক মিছিল সংগঠিত হচ্ছে এবং আমরা এই হরতালের মাধ্যমে সরকারের কাছে এই জানান দিতে চাই, এইভাবে যদি আক্রমণ সংগঠিত হয় একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপরে আগামী দিনে আরও বড় আরও ব্যাপক আন্দোলন হবে। जलपाईगुड़ी में बंद समर्थकों ने रोकी ट्रेन। बंद समर्थकों द्वारा जगह जगह की जा रही है पिकेटिंग। उत्तर 24 परगना के कोलकाता के नावन्ना में कल मार्च के दौरान अपने कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पिटाई के बाद विरोध प्रदर्शन करने के लिए जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन पर वामपंथी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन ट्रैक के सामने लेटकर ट्रेन रोक दिया। वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं की एक दिन पहले गुरुवार को कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई थी। लेफ्ट और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोजगार की मांग को लेकर राज्य सचिवालय नावन्ना तक अपने मार्च के रास्ते में लगे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे और पानी के बौछारें की। वाम नेताओं ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में उसके करीब 100 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। एक पुलिस अधिकारी भी घायल है। इसके विरोध में वाम दलों ने शुक्रवार यानी आज 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। जलपाईगुड़ी में बंद को सफल बनाने के लिए आज वाम मोर्चा और कांग्रेस के समर्थकों द्वारा जगह जगह पर पिकेटिंग की गई। जलपाईगुड़ी के बड़े डाकघर के सामने डाकगाड़ी की गाड़ी को रोक दिया गया। इसके अलावा डीवाईएफआई के सदस्यों ने जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन में ट्रेनों को रोक दिया। जलपाईगुड़ी बंद को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर पिकेटिंग की जा रही है, जिसका असर दिखाई दे रहा है। পোস্ট অফিসে ধর্মঘট সফল। সকাল 6টা থেকে আমরা আছি এবং এর মধ্যে গাড়িও এসেছে। ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছি এবং ওনারাও আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন। ওনারাও এটা সাপোর্ট। গতকাল নবান্নতে যেভাবে নবান্ন অভিযানে ছাত্রছাত্রীদের উপরে যেভাবে পুলিশি আক্রমণ করেছে তৃণমূলের এই সরকার, পুলিশের তো কিছু করার নাই, তারা নির্দেশে চলে রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকার যেভাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে পিটিয়েছে তার জন্য বামফ্রন্ট এবং ধর্মনিরপেক্ষ জোট তারা হচ্ছে এই বন্ধ ডেকেছে। আমরাও একজন এই বন্ধের অংশগ্রহণকারী এবং এখানকার যারা স্টাফরা আছে তাদেরকেও আমরা রিকোয়েস্ট করেছি আমাদেরকে সমর্থন করুক। আমাদের ছেলেমেয়েরা এখানে মার খেয়েছে, তাদের সমর্থনে আজকে এই বন্ধ আমরা সমর্থন করতে চাই এবং গাড়িও আজকে আটকে দিয়েছে। আজকে গোটা পশ্চিমবাংলায় যে হরতাল হচ্ছে
বামপন্থী দলগুলো এবং জাতীয় কংগ্রেস যৌথভাবে হচ্ছে যে এই বন্ধ হচ্ছে যে আমরা দেখেছি। তার কারণ গতকাল রাজ্যের ছাত্র যুবরা তাদের দীর্ঘদিন ধরে যে দাবি, ছাত্ররা লেখাপড়া শিখবে, স্কুলে যাবে, কলেজে যাবে, আমরা বলেছিলাম যে স্বাস্থ্যবিধি রেখে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা দিয়েই শিক্ষা, কলেজ, স্কুল খোলার জন্য কোনো হেলদোল নেই। ফলে 1 বছরেরও প্রায় কাছাকাছি সময় আজকে স্কুল ক্যাম্পাস, কলেজ ক্যাম্পাস, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে আছে। না দেশের সরকারের না রাজ্য সরকারের কোনো হেলদোল নেই। বেকার যুবকদের কাজ নেই, চাকরি নেই, কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। কোলাপস করে দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরগুলো এবং রাজ্য সরকারে চাকরি বলে কিছু নেই, চাকরি বলে কিছু নেই। এসএসসি নেই, এমএসকে নেই, সর্বশিক্ষা নেই, আইসিডিএস নেই, সরকারি দপ্তরগুলোতে নেই, কিচ্ছু নেই। ফলে এই দাবি নিয়ে রাজ্যের ছাত্র যুবরা কালকে কলকাতায় নবান্ন অভিযানে হচ্ছে যে এটা জানান দিতে গেছিল যে এই সরকার তো চলে গেছে, মানুষ এই সরকারকে ছুঁড়ে ফেলেছে, মনন থেকে ছুঁড়ে ফেলেছে, শুধু সময়ের অপেক্ষা। রাজ্যের মানুষ এই সরকারকে আর চায় না। ফলে লাল কার্ড দেখাতে গেছিল এবং শান্তিপূর্ণ লড়াই। সবচেয়ে বড় কথা, বিকাশ ভবনের সামনে শিক্ষকদের, পার্শ্ব শিক্ষকদের যে হারে যা ত্রিপুরাতে হচ্ছে, ঠিক পশ্চিমবাংলার সরকার মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে, মমতা ব্যানার্জির পুলিশ প্রশাসন, রাষ্ট্রশক্তি, রাষ্ট্রযন্ত্রকে কী করে জঘন্যতমভাবে ব্যবহার করা যায় তার নির্লজ্জ উদাহরণ। আমরা দিনবাজার অলরেডি বন্ধ করে দিয়ে আসছি। গোটা জলপাইগুড়ির মানুষ আমাদের সাথে আছে, এটা পরিষ্কার। গতকালে যে ছাত্র যুবদের অর্থাৎ এসএফআই, ডিওয়াইফআই সহ 12টা ছাত্র যুব সংগঠনের যে মিছিল ছিল, সেই মিছিলটা নবান্নে দিদিমণির কাছে কাটমানি চাওয়ার মিছিল ছিল না। তারা কাটমানি চেতে নবান্ন মিছিল করেনি, তারা মিছিল করেছিল চাকরির দাবিতে, পশ্চিমবঙ্গে কলকারখানা যাতে স্থাপনায় সেই দাবিতে। কিন্তু সেক্ষেত্রে পুলিশ যেভাবে লাঠিচার্জ করলো, বিশেষ করে পুরুষ পুলিশ মহিলাদের ওপর, মহিলা ছাত্রীদের ওপর যেভাবে লাঠিচার্জ করলো, তার নিন্দনীয়, মানে ভাষা থাকে না তার নিন্দা জানানোর জন্য। আমরা মানুষদের কাছে আপিল করছি, আমরা মানুষদের কাছে আবেদন করছি, মানুষ আমাদের সাথে সহমর্মিতা পোষণ করছেন এবং সব জায়গায় আজকের বন্ধ এখনও পর্যন্ত সব জায়গায় সর্বাত্মকভাবে সার্থক হচ্ছে। सिलीगुड़ी के असिस्टेंट इंजीनियर की भूटान ब्रिज हादसे में मौत, घर लाया गया पार्थिव शरीर। भूटान के वांगचू सेतु दुर्घटना में सिलीगुड़ी के डाबग्राम निवासी अंशु मजुमदार की मौत हो गई थी। अंशु मजुमदार के घर में उसके वृद्ध माता पिता, पत्नी एवं 8 महीने की एक संतान है। अंशु पेशे से एक निजी संस्था में असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। 2016 से वे भूटान में कार्यरत थे। पिछले महीने घर लौटने के बाद फरवरी के शुरू में वे फिर काम के लिए भूटान चले गए थे। वहां से वांगचू सेतु की देखरेख, उसका जीर्णोद्धार व मरम्मती के दायित्व में थे। 9 फरवरी को 204 मीटर लंबा वांगचू सेतु अचानक टूट गया। घटना के वक्त वे सेतु पर काम कर रहे थे। हादसे में वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें थिम्पू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अंशु के एक सहकर्मी ने फोन कर उनके घर वालों को इस हादसे की जानकारी दी थी। बताया जाता है कि उसी रात इलाज के दौरान अंशु की मौत हो गई। अंशु की मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार वाले शोक स्तब्ध हो गए। बाद में उनका शव लाने के लिए उसके परिवार वाले जयगांव पहुंचे। वहां भूटान में स्थित भारतीय दूतावास में संपर्क किया गया। फिर जयगांव पुलिस की मदद से भूटान की पुलिस के साथ संपर्क कर उनके पार्थिव शरीर भूटान से कल रात सिलीगुड़ी उनके घर लाया गया। अंशु मजुमदार का शव घर पहुंचते पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। ঘটনাটা হয়েছে আমাদের দাদা হয় আমাদের, তো আমাদের এখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিল। ওখানে একটা ব্রিজ হচ্ছিল ভুটানে, দামচু বলে একটা জায়গাতে। তো আমাদের 9 তারিখে সকালবেলা, 10 তারিখে সকালবেলা আমাদের ফোন করে যে আপনাদের ছেলে অসুস্থ আছে, অংশু মজুমদার অসুস্থ আছে, যে হালকা চোট লেগেছে, আপনারা আসেন, জয়গাতে আসেন। তারপর আমরা ওখানে জয়গাতে যাই। ওখানে যাওয়ার পরে ওর মালিককে ফোন করা হয়, ওর মালিক ফোনটা ধরে না। তো তারপরে আমরা ওখানকার এমবাসি আছে যে আমাদের ইন্ডিয়ান এমবাসি, ওখানে গেলাম। ওখান থেকে আমরা কোনো সাহায্য পাইনি। তারপর আমরা থানাতে গেলাম, থানার থেকে ওদের ফোন করলো ভেতরে। তো ওখানে থিম্পুতে ছিল, হাসপাতালে ভর্তি ছিল। তো ওখানকার পুলিশ, জয়গাঁ পুলিশ ফোন করলো, ফোন করে বললো যে ওর ডেথ হয়েছে। তারপরে আমরা কোনো খবর পাইনি। ওর একটা বন্ধু ছিল ওখানে, ওর কলিগ
তো ফোন করার পরে আমাদের বললো যে ওরা পাঠাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের পেশেন্ট বা আমাদের বডি পাঠাচ্ছে। তারপরে আমরা খবর পাইনি। তো আজকে ওর কলিগ ফোন করে বললো যে সব ডকুমেন্ট জমা দিছে, ওর কাগজপত্র কী থাকে ওটা জমা দেওয়ার পরে তো আমাদের আজকে 4:45 বা 4টা নাগাদ আমাদের ওকে দিয়েছে। पश्चिम बंगाल सरकार और जीटीए जन शिक्षा प्रचार एवं पुस्तकालय विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कालिम्पोंग में पुस्तक मेले का आयोजन। पश्चिम बंगाल सरकार और जीटीए जन शिक्षा प्रचार एवं पुस्तकालय विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कालिम्पोंग में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। कालिम्पोंग टाउन हॉल परिसर में आयोजित उक्त पुस्तक मेले का यह दूसरा वर्ष है और विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न पब्लिकेशन हाउस द्वारा स्टॉल लगाया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जीटीए के सचिव पीडी प्रधान रहे थे और उन्होंने मेले का उद्घाटन किया। वरिष्ठ अतिथियों के रूप में कालिम्पोंग जिलापाल आर विमला, अतिरिक्त जिलापाल तोपदेन लामा, जिला पुस्तकालय अधिकारी अमृत सुब्बा और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही थी। जानकारी के अनुसार उक्त मेला 14 फरवरी तक चलेगी। इस बीच आयोजक पक्ष के द्वारा बताया गया कि डिजिटल दुनिया में भी पुस्तकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेले का आयोजन किया गया है। म त भन्छु कि यो आजको कालिम्पोङ जिल्लाको द्वितीय पुस्तक मेला अनि कालिम्पोङ जिल्ला नयाँ जिल्ला कालिम्पोङको निवासीलाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु कि पुस्तक मेलामा आउनुहोस्, किताबहरू किन्नुहोस्। बुक्स आर सपोज टु बी वी सुड बी बुक लभर्स। हाम्रो त्यही उद्देश्य हो, अरू केही पनि बेसी छैन। अब उद्बोधनमा सायद उपस्थिति कम्ती थियो, तर मेरो एकदम फुल आशा छ कि पार्टिसिपेसन इन द मेला राम्रो हुन्छ। बिस्तारै स्टुडेन्ट्सहरू आउँछ होइन, एभ्रीबडी वान्ट्स टु बाई समथिङ ड्युरिङ द बुक फेयर। त्यसले गर्दा त बुक फेयर बनाएको। दोकान त सधैँ छ नि, तर अब उहाँहरूले चाहिँ स्पेसली बुक फेयरमा आएर मिलितो भएर सो मेनी भेराइटी अफ स्टल्स, त्यही हामी एन्करेज गरेको। अब दिस इज अल्सो द पोलिसी अफ द गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल। राम्रो भएको छ, 10 लाखभन्दा बेसी पुस्तक बिक्री भयो, त्यही रिपोर्ट छ। अब अझै बिस्तारै यहाँ अब मलाई अघि मैले त्यो स्पिचमा भने फर्स्ट बुक फेयरमा 8.5 लाखको रहेछ। अब अभियसली हामीहरू कोसिस गर्छौँ, हाम्रो इच्छा छ होइन, त्योभन्दा बढेर जाओस्, उन्नति हुनु पऱ्यो नि। नावन अभियान के दौरान छात्राओं पर हुए हमले के विरोध में वाम मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज बुलाए गए 12 घंटे बंद का अलीपुरद्वार में मिश्रित प्रभाव देखने को मिल रहा है। शहर में अधिकतर दुकानें और बाजार बंद है, लेकिन 1-2 दुकानें खुली हुई है। सड़कों पर गाड़ियों की संख्या काफी कम दिखाई दे रही है, लेकिन सरकारी बसें चल रही है। दूसरी ओर आज बंद को सफल बनाने के लिए अलीपुरद्वार में वाम मोर्चा के नेताओं और कर्मियों सड़क पर उतरे। उन्होंने NBSTC के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। साथ ही वाम मोर्चा की ओर से बंद के समर्थन में रैली भी निकाली गई। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981।
खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो पुरा, साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। यो खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भाजपा ने चुनाव कर्मियों की सुरक्षा व हर बूथ पर केंद्रीय वाहिनी की तैनाती की मांग में DM को सौंपा ज्ञापन। चुनाव कर्मियों की पूरी सुरक्षा व मतदान के दौरान सभी बूथों में केंद्रीय वाहिनी नियुक्त करने की मांग को लेकर भाजपा शिक्षक सेल की ओर से जलपाईगुड़ी के DM को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा शिक्षक सेल के सदस्य इस मांग को लेकर शहर में एक रैली निकालते हुए DM कार्यालय पहुंचे थे। सभी ने अपनी मांगों में लिखित तख्तियां हाथ में लिए हुए थे। DM को ज्ञापन देने के बाद भाजपा शिक्षक सेल के जलपाईगुड़ी के संयोजक तपन दास ने बताया कि पिछले पंचायत चुनाव में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भय दिखाकर तृणमूल कांग्रेस ने वोट लूट की थी। काफी संख्या में लोग अपना मतदान नहीं कर पाए। ड्यूटी के दौरान चुनाव कर्मी राजकुमार रॉय की हत्या कर दी गई, जिसका इंसाफ आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए आज वे DM से मिलकर चुनाव कर्मियों की सुरक्षा एवं सभी बूथों पर चुनाव के दौरान केंद्रीय वाहिनी की तैनाती की मांग की। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर DM को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। ডেপুটেশন আপনারা জানেন সামনেই পশ্চিমবাংলার বিধানসভা নির্বাচন। আমাদের পঞ্চায়েত ভোটের অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। আমরা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখেছি যেইভাবে বুথ কর্মীদের এবং শিক্ষক মশাইরা যেভাবে প্রিসাইডিং অফিসার এবং অন্যান্য ডিউটি করেছেন তাদেরকে এক একজনকে যা অত্যাচার করা হয়েছে এবং অবাধে পশ্চিমবঙ্গের ভোট লুট করা হয়েছে, এটা গণতন্ত্রকে হত্যা। আমরা চাই না আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই গণতন্ত্র হত্যা আরেকবার হোক এবং ভোট কর্মীদের সুরক্ষা। আমরা রাজকুমার রায়কে দেখেছি যে হত্যা করা হয়েছে, তার বিচার আজও হয়নি। এই বিধানসভা ইলেকশনে যেন তার যেটা আবার পুনরাবৃত্তি না হয়, আমরা তাই আজকে এই দাবি নিয়ে এবং প্রতিটি বুথ যাতে সুরক্ষা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয় এবং আমাদের শিক্ষকরা যারা ভোট করতে যাবেন এবং তাছাড়া অন্যান্য কর্মীরা যে ভোট দিতে যাবেন তাদেরকে যেন এই নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে তাদের পরিবারকে তারা সুস্থভাবে অবাধে ভোট নির্বাচন করতে পারবে। कूच बिहार में बंद का मिलाजुला असर। नावन अभियान के दौरान CPM समर्थकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के खिलाफ शुक्रवार को CPM द्वारा बुलाए गए 12 घंटे बंद का कूच बिहार में मिलाजुला असर देखने को मिला। बंद समर्थक आज सुबह से शहर के विभिन्न इलाकों में बंद के समर्थन में पिकेटिंग करते दिखे। बंद के दौरान आज निजी वाहनें नहीं चली, हालांकि सरकारी बसें सड़क पर दौड़ती नजर आई। व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। कुल मिलाकर कूच बिहार में बंद का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। वाम मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा आज बुलाए गए 12 घंटे बंद का उत्तर दिनाजपुर में सभी जगह असर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सरकारी बसें तो चल रही है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियां सड़कों से गायब है। रायगंज शहर में अधिकतर बाजार और दुकानें बंद है। हालांकि शहर में सरकारी कार्यालय खुले हुए हैं, लेकिन इसमें कर्मचारियों की संख्या अनेक दिनों के मुकाबले काफी कम है। इस बीच बंद के समर्थन में आज वाम मोर्चा की ओर से एक रैली भी निकाली गई, जिसमें उत्तर दिनाजपुर जिला सचिव अपूर्व पाल सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया था। তো মানুষের সারা পাচ্ছি, আপনারাও দেখেছেন, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও আছেন যে রাস্তাঘাটে কোনো দোকানপাট খোলেনি, এমনকি চায়ের দোকানও খোলেনি। যে ছোট ছোট যারা হচ্ছে চায়ের দোকান না খুললে যাদের দিন চলে না, তারাও বুঝতে পেরেছে যে এই রাজ্যের যে সরকার, এই সরকারটা আমাদের জন্য নয়। এই সরকারটা হচ্ছে বড়লোকদের সরকার, কতিপয় আত্মীয় স্বজনদের সরকার, তাদের দলের
মানুষের জন্য সরকার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মানুষ হয়েছে, 25 লাখ 30 লাখ টাকার গাড়ি কিনেছে পঞ্চায়েতের মেম্বার পর্যন্ত। এটা হচ্ছে তাদের জন্য সরকার। পঞ্চায়েত লুট করেছে, পৌরসভা লুট করেছে, জেলা পরিষদ লুট করেছে, সব লুট করে নিয়ে মানুষের টাকা লুট করে নিয়ে আজকে দুয়ারে গিয়েছে। বামপন্থী ভোট সরকারের আমলে পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে মানুষের কাজ হতো। আজকে এরা পঞ্চায়েতকেও মমতা স্বীকার করে নিয়েছেন, মমতা ব্যানার্জি, যে পঞ্চায়েতটা হচ্ছে লুটের একটা কারখানা তৈরি হয়েছে। আজকে তাকে মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতে হচ্ছে, পাড়ায় পাড়ায় যেতে হচ্ছে। এই মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। গতকাল আমরা দেখলাম 10টি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন যেভাবে তাদের দাবি জানাতে গেল, তাদেরকে রুখে দেওয়া হলো, তাদেরকে মারা হলো পশুর মতো। এটা অন্যায় কাজ হয়েছে, বর্বরচিত পশুত্বের কাজ। এই পশুত্ব চলতে পারে না। এ রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক অধিকার, মানুষের কথা বলার অধিকার সব কিছু কেড়ে নিতে চায় এই সরকার। তাই এই সরকারের পতন অনিবার্য। তাই দেখে এরা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আজকে যাচ্ছে। मौत की टनल में जिंदगी की तलाश जारी। तपोवन में चट्टान की वजह से टनल में ड्रिलिंग रोकी गई। मलबा हटाकर सीधे अंदर पहुंचने की कोशिश फिर से शुरू। उत्तराखंड में चमोली जिले के तपोवन में 6 दिन पहले आई आपदा के बाद टनल में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें जारी है। एक ऑफिसर के हवाले से बताया गया कि टनल में गुरुवार को शुरू की गई ड्रिलिंग रोक दी गई है। दरअसल 7 मीटर खुदाई के बाद चट्टान आ गई। काफी कोशिशों के बाद भी ड्रिलिंग नहीं हो सकती, तो रेस्क्यू टीम ने पहले प्लान पर ही काम करने का फैसला किया। सुबह टनल के अंदर से मलबा निकालने का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। इधर चमोली की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने कहा कि इलाके में अब तक 36 शव बरामद किए जा चुके हैं। 2 लोग जिंदा मिले हैं। अब 168 लोगों के लापता होने की खबर है और तलाश जारी है। इनमें से 39 वर्कर्स टनल के अंदर फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ के कमांडेंट पीके तिवारी ने बताया कि नदी के किनारे वाले इलाकों में शवों की तलाश लगातार की जा रही है। उत्तर दिनाजपुर कालियागंज पंचायत समिति के नए सहकारी सभापति बने तृणमूल कांग्रेस के गुलाम मुश्ताक प्रधान। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज पंचायत समिति के सभागृह में सहकारी सभापति के निर्वाचन प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न की गई। 24 सदस्यीय कालियागंज पंचायत समिति के चुनाव में 13 सदस्यों ने इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया, जबकि 11 सदस्यों ने भाग नहीं लिया, क्योंकि उनका कहना था कि निर्वाचन प्रक्रिया असंवैधानिक तरीके से हो रही है। यही कारण है कि बिना प्रतिद्वंदी ही तृणमूल कांग्रेस के गुलाम मुस्तफा प्रधान को चुन लिया गया। नवनिर्वाचित सभापति प्रधान को पुष्पगुच्छ देकर समिति के सभापति दीपा सरकार ने और तृणमूल सदस्यों ने स्वागत किया। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विधायक तपन देव सिंह भी उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि प्रधान एक अच्छे और जनप्रिय नेता है और निश्चित तौर पर लोगों के लिए काम करेंगे। আমরা এখন দলের কতটা কাজে লাগতে পারি, কাজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে দেখার বিষয়। পঞ্চায়েত সমিতির পাশাপাশি কতটা দায়িত্ব নিয়ে চলতে পারি, চালাতে পারি, সেটা একটা বিষয়। সেগুলো সময় কথা বলবো, কারণ বিধায়ক ওই পার্টির লোক, আমরা ওই পার্টির লোক, সহযোগিতা করবে না মানে একই পার্টির লোক থাকা যাবে। আমরা বরাবরই যেভাবে কাজ করতাম সেভাবেই করবো। আমরা 2 দিন আগে চিঠির মাধ্যমে জানতে পারি যে আমাদের সহকারী পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি তিনি রেজিগনেশন দিয়েছেন এবং সেই স্থানে পুনর্নির্বাচন হচ্ছে। তো আমাদের যেটা দাবি, যে কোনো পদাধিকারী পঞ্চায়েত সমিতির যদি ইস্তফা দেয় এবং সেটা জেনারেল বডিতে অবশ্যই উপস্থাপন করে প্রত্যেকটা সদস্যকে জানানো উচিত, যেটা আমাদের জানানো হয়নি। এই বিষয়ে যখন আমরা যিনি নির্বাচন করাতে এসেছেন তার কাছে জানতে চাই, তিনি তার সদুত্তর দিতে পারেননি। তিনি বলছেন এটা নির্বাচন পূর্বোত্তর ঘটনা, আজকে আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া, আজকে নির্বাচন করুন। তখন আমরা জানতে চাই যে নির্বাচনটা কী প্রক্রিয়ায় হবে। তিনি বলেন যে আজকের নির্বাচন ওপেন ভোটটা হবে। আমরা বলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এরকম কি কোনো ভোট হয়? আমরা জানি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সবসময় ভোট গোপন ব্যালটের মাধ্যমে হয়, যেটা এই তৃণমূলের জামানায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গোটা রাজ্য জুড়ে প্রশাসনেরকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রকার অন্যায়ভাবে বিভিন্ন নির্বাচন করছে। তার শিকার আজকে আমরা পঞ্চায়েত সমিতির এই যে এই নির্বাচনটা।
পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি আজকে নতুন করে নির্বাচন হলো, যেহেতু আমি ওই পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলাম, যার জন্য আজ সেই প্রক্রিয়া নির্বাচন করে নতুন পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি হলো গোলাম প্রধান মোস্তাক। মানে নির্বাচনের জন্য আজকে যেভাবে হবে আমরা সবাইকে ডেকেছি, আমরা উপস্থিত ছিলাম পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বাররা, বিজেপি ছিল, আমরা ছিলাম, কিন্তু বিজেপি অ্যাটেন্ডেন্স খাতায় সই করেনি, না করে ওরা বেআইনি, যেটা একটা বেআইনি কথা বলছিল যে আমরা গোপন ভোট করব, কিন্তু গোপন ভোট করার কোনো নিয়ম নেই, এক্ষেত্রে ওপেনই করতে হবে ভোটটা, এটা সিস্টেম আছে। সিস্টেম ওরা তখন ওয়ার্কআউট করলো, আমরা 13 জন উপস্থিত ছিলাম, তারপর নির্বাচন আমরা 13 জন মিলে করলাম। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।